राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। तो ये देखिए हमने दूसरी बाजू भी बना ली है। तो यहाँ से हमने ये देखिए फ्रंट के फंदे तो हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे 34 फंदे। फिर यहाँ पर 50 फंदों की हमने बाजू बनाई पूरी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर धागा लगाया और यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई करी है, यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई करी है। तो नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो सिलाई पूरी रखनी है। अगर आपको सिलाई नहीं रखनी तो यहीं से फंदों को आप एक किसी धागे में सिलाई में रख लीजिए और यहाँ पर भी रख लीजिए और सीधा आप बाजू भी बनाना शुरू कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ से 50 फंदों की बाजू बनाकर इस तरीके से तैयार की है और यहाँ पर हमने ऐसे धागा लगाया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ से बनाया नहीं, यहाँ से भी हम सीधी सिलाई बनाएंगे। लेकिन अब मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं अब के बार हाफ ओपन बनाऊँ, क्योंकि हमने फ्रंट ओपन बहुत बार बनाई है, तो इसी बहाने आपको पता भी चल जाएगा कैसे। तो ये मैंने 3 बटन होल बनाए, इतना ही मैं इसको ओपन रखूँगी पहनाने के लिए बच्चे के लिए। और पीछे का घेरा अलग से ऐसे बनाएंगे और आगे का घेरा ऐसे हम अलग से बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जब यहाँ से बना के आएंगे तो इस पट्टी को इस पट्टी के ऊपर इस तरीके से हम चढ़ाएंगे, जिससे कि आगे पीछे का घेरा हम अलग अलग बनाएंगे। और फिर जब बाजू सिलेंगे तो घेरा भी सिल लेंगे। चाहे तो आप इकट्ठा भी बना सकते हैं स्टिक वाली सिलाई से, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसमें मुश्किल हो जाती है। तो ये इजी तरीका है। तो आप चलिए ये उससे पहले जैसे अभी हमने आगे पीछे का घेरा बनाना है, उससे पहले ये मैं फ्रिल वाली जैसे ड्रेस बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फ्रिल बनाना चाह रही हूँ जिससे ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगे और अच्छे से फैंसी आप बटन लगाइए। और इसमें छोटा छोटा कढ़ाई भी करना चाहे तो कढ़ाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फंदे बनाए, मतलब बढ़ाए थे 1 2 3 गले पे इधर इधर। तो जो ऊपर से तीसरी लाइन है गले की, ये जो उल्टी उल्टी सिलाई है, यहाँ से ऊपर यहाँ पर मैं फ्रिल बना के तैयार करूँगी। और बहुत ही ईजी है, पहले भी मैंने कान्हा जी की ड्रेस में बनाई है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, तो इसके लिए हमें फंदे उठाने पड़ेंगे। तो ऐसी आप सिलाई ले लीजिए, जैसे अब अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे तो 2 सिलाइयों से भी बन जाएगा। तो आपको यहाँ से धागा लगा के ऐसे फंदे उठाने हैं। तो उठाने कैसे हैं देखिए, ये जो उल्टी उल्टी सिलाई आपको दिख रही है, ये देखिए, ये जो नीचे एक स्टिक होती है, एक नीचे एक ऐसे होती है ना, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, ये जो गोल गोल फंदे आपको दिख रहे हैं उल्टे उल्टे नीचे नीचे वाले, इनको हमें उठाना है। तो यहाँ पर मेरे 156 फंदे टोटल थे, और ये प्लस ये बटन पट्टी के। तो बटन पट्टी के हम नहीं उठाएंगे, सिर्फ यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाने शुरू करते हैं। देखिए हमने धागा ले लिया है, ऐसे आपको रखना है बटन पट्टी से आगे से, यहाँ से हम फंदे ऐसे सिलाई को डालेंगे। और जैसे बुनते हैं, जैसे हम कभी पॉकेट बनाते हैं उसमें भी हम उठाते हैं, सेम वही तरीका है। और ये इस तरीके से हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम नोट बांध देंगे जिससे कि ये धागा हमारा आगे पीछे ना जाए। और थोड़ा सा हमने छोड़ भी दिया है धागा, बाद में इसको करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए ऐसे पकड़ लेना, एक एक, ये देखिए ऊपर का नहीं नीचे का, बारी बारी एक एक फंदा हमने ऐसे लेना है। सीधे ऐसे बुनते ना, ऐसे आप बुनते हुए ले लीजिए। फिर दूसरा फंदा ऐसे उठाया, फिर इसको ऐसे बना लिया, ठीक है ना। फिर ये देखिए नीचे नीचे के फंदे में बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, ऊपर का बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो ऐसे हम सारे फंदे उठाते हुए इस तरीके से गोलाई से यहाँ तक, बटन पट्टी से पहले यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी ऐसे स्टिक वाली सिलाई नहीं ली, ऐसे लिए, तो देखिए कैसा अजीब सा हो रहा है ना, तो थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ फंदे उठाए हैं, बाद में ये अब सिलाई यहाँ से जब बनाना शुरू करूँगी तो सिलाई जो है चेंज कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे लास्ट में थोड़े से फंदे रह गए, नीचे नीचे वाले फंदे में उठा रही थी इसी तरीके से, देखिए ऐसे। तो ये मेरे 56 से 156 फंदे थे मेरे यहाँ पर।
तो 7 फंदे ये मेरे कम हो गए क्योंकि मैं बटन पट्टी तक यहीं उठा रही हूँ। तो ये मेरे 142 फंदे हैं जो हमने उठाए हैं। और फिर आगे जब हम फ्रिल बनाएंगे तो उसमें और भी फंदे हमारे बढ़ेंगे, तो हमें सिलाई या तो बड़ी वाली ले लीजिएगा या आप इसी तरीके से सिलाई ले लीजिएगा। तो मैं अब सिलाई चेंज कर दूँगी। ये मेरे लास्ट में देखिए 42 फंदे मैंने इसमें उठा लिए हैं, यहाँ तक मेरी बटन पट्टी तक। ये देखिए, क्योंकि जितनी सिलाई है उतने ही फंदे होंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे हमने आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं। ये सीधी साइड से मैंने यहाँ से बटन होल था ना, यहाँ से मैंने फंदे उठाने शुरू किए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी तो ये मेरी सीधी साइड आएगी, क्योंकि फ्रिल हमारी नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई होगी। तो फंदे तो हमने ऐसे उठा लिए, अब यहाँ से हमारी सीधी साइड होएगी, राइट साइड से हम यहाँ से ऐसे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिज़ाइन फ्रिल का शुरू होता है। तो पहले मैं सिलाइयाँ ले आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी स्टिक वाली सिलाई ले आए हैं। अगर आपके पास सिलाई नहीं है तो आप गले की भी ले सकते हो, ठीक है ना। 2 सिलाइयाँ डाल लीजिए तो उससे लूज़ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने इस तरीके से, या आप ऐसे ले लीजिए, बिना बुना ले लिया, और दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया, यानी कि 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हो गए। चाहे तो आप पहला फंदा भी उल्टा बना सकते हैं, उनको आगे ही रखना है, और एक फंदा हमने सीधा बनाना है। जब उनको आगे रखें, यानी कि यहाँ पर हमारी जाली इस तरीके से घूम के जाली जाएगी, तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा ले लिया, फिर उनको आगे करना है। 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, उनको आगे रखना है, और एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया। 2 फंदे उल्टे, 1 2, उनको आगे रखना है, और एक फंदा सीधा। तो जाली डालने के बाद में हमें उनको आगे करना है। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। 2 फंदे उल्टे और उनको आगे रखते हुए जाली डालेंगे सीधे फंदे पे, और फिर उनको आगे करेंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। तो देखिए, हम लास्ट में आ गए। 2 उल्टे, उनको आगे रख के एक जाली सीधे फंदे पे, फिर 2 फंदे उल्टे, एक जाली सीधे फंदे पे, और 2 फंदे उल्टे। तो देखिए, लास्ट में 2 फंदे बचे, तो ये हमारा आगे ही रहेगा उन, और हम ऐसे सीधा एक फंदा जाली डालेंगे, तो एक फंदा है ये हमारा एक ही बुन लेंगे। ठीक है ना। तो ये सीधी साइड थी हमारी। अब हम उल्टी साइड, ये देखिए, यहाँ से ऐसे आ गए। तो अब हम हमारी सिलाई स्टिक वाली, तो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर गले की सिलाई भी ले सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, कि ऐसे आएगी ना फ्रिल इस तरीके से। तो ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब जो फंदा जैसे है वैसे ही बनाना है। ये हमने उल्टा बनाया था पहला फंदा, यहाँ से सीधा है, तो पहले बिना बुना ऐसे ले लेंगे, उनको आगे करेंगे। जो पीछे से सीधा लिए थे तो यहाँ उल्टा नज़र आ रहा है, तो इसको हम उल्टा ही लेंगे। तो ये जाली वाला फंदा हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये जो 2 फंदे सीधी साइड से उल्टे लेते हैं, यहाँ पर सीधे नज़र आ रहे हैं, तो उनको पीछे करके ये दोनों फंदे हम सीधे बना लेंगे, उनको आगे करेंगे। ये सीधा फंदा जो लिया था यहाँ उल्टा है, और जाली वाला भी हम उल्टा ले लेंगे। तो इस तरीके से उनको पीछे करेंगे, तो 2 सीधे फंदे, 2 उल्टे फंदे हो गए हमारे। ये जाली वाला और एक हमने सीधा जो बुना था। तो ऐसे हम इस सिलाई को भी पूरा कर लेते हैं, 2 सीधे 2 उल्टे करके। तो उल्टी सिलाई में जो जैसा फंदा था हमने वैसा ही बुना है, 2 सीधे 2 उल्टे करके। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो ये हमारे जो 2 उल्टे फंदे हम ले रहे हैं शुरू में, जैसे हमने बिना बुना ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा ले लिया, ये 2 उल्टे ही रहेंगे हर बार। अब ये देखिए, ये हमारे 2 सीधे हो गए हैं। एक तो जाली वाला था और एक ये 2 सीधे हैं ना, तो उनको आगे रखना है। 2 फंदे उल्टे बना के उनको हमेशा आगे रख के, पहले हमने एक फंदा बुना था इस तरीके से, तो ये 2 हो गए थे। अब हमारा ये अगला जो एक फंदा सीधा बढ़ गया था, ये भी हम सीधा लेंगे। तो अब हमें ऊन आगे करके जाली डाल के, यानी कि 2 फंदे लेने हैं। तो ये अब हमारे 3 हो जाएंगे, 2 सीधे और एक ही जाली डली है। ठीक है ना। फिर उनको आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे लेंगे। अभी हमारा डिज़ाइन दिख नहीं रहा है, 1 और ये 2, फिर उनको आगे रख के
2 फंदे हम सीधे लेंगे। पहले एक लिया था ना, अब 2 लेने हैं, 1 और ये 2। फिर उनको आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे लेंगे। उल्टे जो है वो 2 ही लेने हैं, पीछे से उल्टी साइड से 2 सीधे हो जाएंगे और बस हमें सीधी साइड में हमें हमेशा जाली के पास में, ये देखिए 1 2 हो गए तो 3, अगली जाली डालेंगे जब भी हमेशा 2 फंदे लेने के बाद ही आगे उन करके जाली डालनी है। तो ऐसे हमारे एक एक फंदा जो है हर बार बढ़ेगा। ये देखिए ये एक बढ़ गया, ये हो गया, और एक फंदा हमने सीधा बना लिया आगे करके, और ये दूसरा। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। उनको आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और ऊन आगे ही रहेगी और 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा बना लेना है। और उल्टी सिलाई में क्या करना है, जो जैसे फंदे हैं वैसे बनेंगे। पहले 2 सीधे 2 उल्टे हुए थे, अब ये हमारे 3 हो गए ना सीधे। ये देखिए 1 2 3, एक जाली वाला और 2 फंदे पहले थे, तो यहाँ से अब उल्टी साइड से ही 3 उल्टे होंगे। तो हम इसी तरीके से जो फंदे जैसे हैं वैसे उल्टी में बनाएंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई बनाकर फिर हम सीधी साइड आते हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड से हम बना रहे हैं। तो देखिए जो जैसा फंदा वैसे ही बना रहे हैं हम। ये 2 सीधे फंदे हैं जो यहाँ से सीधी साइड से हमने 2 उल्टे लिए थे, तो पीछे उन करके हमने इस तरीके से दोनों फंदे सीधे ले लिए। पूरी सिलाई मेरी बन गई है, मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने जाली डाली थी तो 3 फंदे हो गए थे, तो उनको आगे करके ये तीनों फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। उनको पीछे करेंगे और लास्ट के 2 फंदे हमारे इस तरीके से 3 हो गए ना, 2 फंदे सीधे। ये हमारी उल्टी साइड की सिलाई थी। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो देखिए मैंने इसी तरीके से बिना गले की सिलाई ऐसे 2 सिलाई लगा दिए, एक इधर लगाइए एक इधर लगाइए, क्योंकि मेरी स्टिक टूट गई थी। तो फिर मैंने इस तरीके से, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। देखिए मैंने 2 सिलाई लगाई है, एक इधर एक इधर। यहाँ से बनाऊंगी फिर इसको निकाल दूंगी, फिर यहाँ से बनाऊंगी दूसरी सिलाई से। ऐसे करेंगे जैसे गले की लगाते हैं, ऐसे हमने ये गले की भी नहीं लगाई। यही 10 नंबर की सिलाइयाँ मेरी चल रही है। तो चलिए अब सीधी साइड से हमने कैसे बनाना है। तो 2 जालियाँ हमारी डल गई है, शुरू में एक डली थी, 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। देखिए यहाँ से दिखाती हूँ आपको, एक जाली ये डली थी, फिर हमने ये डाली। अब हम तीसरी जाली डाल रहे हैं। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ से उल्टे हैं, पहला फंदा बिना बुना लिया, और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। उनको आगे रखना है, हमेशा 2 फंदे बुनने के बाद उनको आगे रखना है। और ये देखिए पहले 1 बुना था, फिर हमने 2 बुने, अब हम 3 बुनेंगे, क्योंकि 3 फंदे हमारे यहाँ पर। उनको आगे रख के 1 2 और ये 3 सीधे फंदे। ये देखिए आपको अब दिखाई दे रही होगी जाली 1 2 और एक ये भी डाली हमने। इस तरीके से फंदे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 2 उल्टे हमारे इसी तरीके से रहेंगे। तो ऐसे आपको जितनी भी बड़ी फ्रिल बनानी हो इसी तरीके से चलेगा। 2 उल्टे ऊन आगे रहेगी और ये 3 फंदे, तो तीनों फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा ये बढ़ गया, अगली बार हमारे 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। 1 2 और ये 3। फिर उनको आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और ऊन आगे रखेंगे और 3 फंदे सीधे। तो ये जाली डल गई। इस तरीके से हर बार एक जाली बढ़ती रहेगी और उल्टी सिलाई में जो जैसे फंदे हैं वैसे बनाने। तो ये देखिए हमारी फ्रिल दिखने लगी है। तो हम देखते हैं कितनी फ्रिल हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्रिल इतनी बन जाए कि ये जो नीचे वाले उल्टे उल्टे फंदे हैं ना हमारे योग के, ये कवर हो जाए यहाँ तक। तो इतनी हम बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। हर बार आपको 2 फंदों के बाद जाली डालनी है और जितने भी फंदे आपके बढ़ते हैं वो सारे हमने सीधे ही बुनने हैं और उल्टी तरफ से उन्हें उल्टा बनाना है। तो फ्रिल तैयार कर लेते हैं पूरी हम। तो देखिए हमने 4 जाली डाल चुके हैं हम इस तरीके से। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, 1 2 3 और एक ऊपर 4 उल्टी सिलाई हमने बना ली। सीधी साइड आए हैं, एक 5वीं जाली और डालेंगे, उसके बाद हम जो है इसको बंद कर देंगे ऊपर से। तो देखिए पहले हमारे 2 फंदे उल्टे ही हैं, 2 फंदे उल्टे ले लिए हमने, उनको आगे ही रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर गलती से भी आपकी ऊन पीछे चलेगी तो आपकी वहाँ पर जाली नहीं डलेगी, आपका फंदा नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए ऊन आगे ही हमारी और ये हम
सीधा फंदा बुनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो आपने देखा जब मैंने 5वीं जाली डाली है तो 5 ही फंदे हमारे यहाँ हुए। जब हम छठी जाली डालेंगे तो 6 फंदे हमें यहाँ बुनने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में 1 जाली डाली थी तो 1 फंदे पर डाली थी, फिर दूसरी डाली तो 2 फंदे हमने सीधे बुने। जब तीसरी जाली डाली हमने तो हमने यहाँ पर 3 फंदे बुने, चौथी डाली तो यहाँ पर 4 फंदे बुने और ये 5वीं डाली तो हमने यहाँ पर 5 फंदे बुने हैं। फिर उनको आगे कर देंगे और ये 2 फंदे हमारे देखिए इसी तरीके से उल्टे जा रहे हैं और उल्टी तरफ से हमने इन्हें सीधा बुना है। तो जितनी आपको फ्रिल बनानी है आप उसी हिसाब से इसको बढ़ाते रहेंगे। 2 फंदे हमने बनाए, उनको आगे रखा है और ये हमने सीधा फंदा बना लिया। तो हमारी फ्रिल तैयार है। और देखिए बाद में आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे फंदे बुनेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए सीधी लाइन आपकी आती है। तो यहाँ तक आपको सीधे बनाने हैं, उसके बाद आपको 2 उल्टे बनाने हैं और फिर आपको जाली डालनी है। 2 फंदे उल्टे और फिर ये ऊन आ गई है और आगे से हम पीछे ले जाएंगे, जाली डल जाएगी। तो अब हम ये बना लेते हैं और सीधी तरफ से हम बंद करेंगे। उल्टी सिलाई बनाने के बाद में फिर सीधी तरफ से हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी फ्रिल जो है पूरी हमारे इस निशान तक आ गई है, मतलब कि जहाँ हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी यहाँ तक आ गई है। तो आप ये जितनी चाहे लंबी चौड़ी आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये देखिए हमने 5 जाली तक 1 2 3 4 5 जाली तक हमने ये फ्रिल बना के तैयार की है और ये हमारी सीधी तरफ से इस तरीके से नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हो ये 2 सीधे उल्टे फंदों के बाद हमने ऐसे जाली डाली है। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। ये देखिए हमारा पूरा हो गया है। तो जैसे बाजू बंद करी थी उसी तरीके से हम इनको भी फंदों को बंद कर देंगे और उसके बाद हम घेरा बनाएंगे। तो ये 2 फंदों का हमने 1 फंदा किया, सिलाई में वापस, फिर 2 फंदों का 1 फंदा, फिर सिलाई में वापस। इस तरीके से आप सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने इस तरीके से योग हमारा अब पूरा हुआ है जब हमने इसकी फ्रिल बना के तैयार कर ली है। और इसी तरीके से देखिए हमने ऐसे बंद कर दिया। तो डिज़ाइन फ्रिल का हमारा कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये 2 फंदे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने जाली डालकर इसको डिज़ाइन को बनाया। तो आप और ऊंचा बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इस जाली को और बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा योग ऐसे देखिए हमने बाजू बना ली, फिर योग बनाया, ये योग की फ्रिल बनाई क्योंकि इससे ईजी होता है। जब खुला हमारा हाथ ऐसे होता है तो अगर हम पहले से बंद कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत होएगी बनाने में। तो चलिए अब हम फ्रंट और बैक बनाएंगे। तो ये हम हाफ ओपन बनाना चाह रहे हैं, यानी कि सिर्फ 3 हम बटन लगाएंगे और यहाँ से हमारा जो नीचे का घेरा बनेगा। तो पहले हम ये बना लेंगे क्योंकि पीछे का बनाना सेम आगे की तरह है, सिर्फ हमने यहाँ पर ये पट्टी के ऊपर पट्टी चढ़ानी है, इतना ही बस हमारा यहाँ काम है। बाकी फंदे हमारे दोनों तरफ बराबर एक तरीके से ही बनेंगे। तो हम फ्रंट का पहले बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए हमने यहाँ से जो फंदे जो है रखे हुए थे इनको इस तरीके से अपनी 10 नंबर सिलाई में ऐसे डाल लिए हैं। पट्टी की तरफ ये हमारा बुनने वाली साइड है और ये देखिए ये हमने ऐसे डाली हुई है। पहले से सिलाई हमारी ऐसे है क्योंकि हमने यहाँ पर धागा लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से धागा लगाया हुआ है क्योंकि हम ऐसे बनाते आए थे। यहाँ पर हमने सीधी सिलाई बनाई थी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो एक एक सिलाई हमारी हो चुकी है, सिर्फ इस साइड नहीं है। तो यहाँ से हम सीधी सिलाई बनाते हुए और इस साइड में हमारी पहले से बन चुकी है, फिर हम इसको पट्टी के ऊपर पट्टी चढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले ही हम सीधी सिलाई इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे धागा जो लगाया है इससे हम सीधी सीधी सिलाई बना लेते हैं। तो अभी हम कोई फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ इन्हीं फंदों को, जो 34 फंदे थे हमारे 34, इन्हीं को हम बनाकर सीधे सीधे हम यहाँ तक बनाएंगे, पट्टी तक 7 फंदे छोड़कर यहाँ तक हम सीधे सीधे फंदे बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सीधे फंदे बना लिए। 7 फंदे हमने बटन पट्टी के यहाँ पर छोड़ दिए हैं और धागा हमारा इस तरफ पीछे की तरफ ही है। अब हमें इसको क्या करना है, इस पे बटन लगेंगे तो होल, जो बटन होल जहाँ बना है इसको हम ऊपर रखेंगे पट्टी को इस तरीके से, यानी कि ये देखिए ऐसे, ये पट्टी के ऊपर पट्टी इस तरीके से रखेंगे। 7 फंदे इधर के बटन पट्टी के, 7 फंदे इधर के बटन पट्टी के। इनको हमने कैसे बनाना है, जैसे हम कंधे जोड़ते हैं ना, ठीक इसी तरीके से
तो ये एक इधर का सिलाई का लिया और एक पीछे वाली बटन पट्टी का लिया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा लूज़ कर लेते हैं। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ ऐसे रख ली बटन पट्टी की, और एक फंदा इधर का एक इधर का, और ये हमने इसको बुन के सिलाई में ले लेना है। ये ले लिया। फिर इसी तरीके से सातों फंदे एक एक करके देखिए ऐसे हमने बुनकर अपने, तो ये हमारी बटन पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। इसी तरीके से सातों फंदे हमने बुन लेने हैं। 2 फंदे रह गए हमारे, क्योंकि इधर तो हमने 7 ही छोड़े थे ना, तो हमें पता चल जाएगा। पीछे के भी हमारे 7 हो गए। ये देखिए लास्ट का फंदा ऐसे बनाया, वो सिलाई में देखिए निकल गया है, और ये हमने ऐसे बना दिया। तो ये हमारी पट्टी के ऊपर इस तरीके से पट्टी चढ़ गई है। और इसको अगर हम सीधा बनाएंगे यहाँ तक, तो हमारे यहाँ पर एक सिलाई एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हम इस धागे को यहीं से कट कर देते हैं। अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, पर एक सिलाई से फ़र्क भी नहीं पड़ता थोड़ा, तो ये आपके ऊपर है। पर मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। और ये फंदे हम पूरे सिलाई में इस तरीके से ले लेते हैं, जिससे ही हमारे एक सिलाई जो हमारी हो गई है। अब इसे उल्टी तरफ से, जैसे हमने बाजू में डिज़ाइन शुरू किया था, ऐसे हम उल्टी तरफ से डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम ऐसे ही इसको बिना बुने ले लेते हैं। और जब हम यहाँ से बनाएंगे, तो जब इस फंदे को पक्का कर लेंगे, तो वहाँ से हम उल्टी तरफ से नया जो है धागा लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कर लिया। और ये हमारे 31 फंदे हैं। 34 इधर थे, 34 इधर थे, 7 कम हो गए। तो ये अब पीछे हमारे 60 थे, तो पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई। वो हमें एक्स्ट्रा फंदे लेने पड़ते, तो हमें 8 लेंगे 7 के बजाय। जैसे हमने 8 फंदे ले लिए थे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा दोनों तरफ सिलाइयाँ हो गई है। तो आप कोई भी बनाएंगे एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि बस हमने पट्टी चढ़ाना सीखना था। अब जैसे हम इधर का बनाएंगे ऐसे ही इधर का बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, और यहाँ पर हमने अपना धागा जो है लगा लिया है। ये 31 फंदे थे, तो हम इसको एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, जिससे कि हमारे ये 32 फंदे हो जाएं। तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। और पीछे बैक में हमारे जो 60 फंदे हैं, उसको भी हम एक एक इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से उठाकर हमने ऐसे एक फंदा ये बना लिया। तो सिलाई में आ गया। तो ये हमारी बाजू थी, ये डिज़ाइन हमने बनाया था। तो इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। यहाँ पर हमारा घेरा बनना है, इसलिए यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो उल्टी साइड से नहीं मतलब फंदे बढ़ाएंगे, हम सीधी साइड से बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने एक फंदा ले लिया, तो ये हमने 2 उल्टे ले लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम 2 उल्टे 2 सीधे लेंगे। बाजू में हमने 3 सीधे 3 उल्टे लिए थे, क्योंकि हमें फंदे नहीं बढ़ाने थे। यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो सीधी तरफ से। तो ये जो 2-2 ले रहे हैं, इन्हें हम बाद में 3-3 कर देंगे। तो उल्टी सिलाई पे हम इस तरीके से 2 सीधे, 1 और ये 2, उनको आगे किया, 2 उल्टे, 1 और ये 2। इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे हम पूरी सिलाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 और ये 2, क्योंकि हम हर 2 फंदे पर एक फंदा बढ़ाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से 2-2 फंदे ले लिए हैं, जिससे बाद में हम इनको 3-3 कर देंगे। तो 2 सीधे 2 उल्टे बना लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। 2 उल्टे और 2 सीधे, 1 और ये 2, उनको आगे किया, एक फंदा। तो यहाँ पर हम एक फंदा उठा लेते हैं, जिससे कि हमारा 2-2 का जो है सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये लास्ट में हमारे 2 उल्टे हो गए। तो ये 2 सीधे 2 उल्टे हमने बना लिए। सीधी साइड आ गए। अब देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। तो ये हमने जो डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पर जाली बनाई थी, ये हम सीधे फंदे के बीच में जाली बनाएंगे, तो हमारा एक फंदा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हमारे ये 2 उल्टे हैं, शुरू के 2 सीधे, तो इनको 2 सीधे हम इसी तरीके ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदा नहीं बढ़ाना। ठीक है।
अब ये 2 उल्टे हैं, यहाँ पर हम 3 उल्टे कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आप एक उल्टा ले लेंगे और इस तरीके से या तो आप ऐसे उठा लीजिए, ठीक है ना, ऐसे उठा के इसको 3 फंदे कर लीजिए। ऐसे उठाया तो 3 उल्टे हो गए हमारे, 1 और ये 3, ठीक है ना। उनको पीछे किया। अभी 2 सीधे फंदे हैं, तो इसमें तो हमने डिज़ाइन ही डालना है। एक सीधा बनाया, उनको आगे किया और फिर से सीधा बना लिया, क्योंकि हमारा सीधे में इसी तरीके से डिज़ाइन होता है। जब हम फंदा पलटते हैं तो 2 कर देंगे अगली बार, तो यहाँ पर हमारे 3 हो गए। तो सीधे पे हमने डिज़ाइन डाला और उल्टे पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, चाहे तो आप इस तरीके से उल्टा बनाया और फिर से इसको उठाया और ऐसे देखिए ऐसे उठाया। तो जैसे भी आपको इजी लगे, आपको 3 फंदे उल्टे करने हैं, ठीक है ना। ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर पीछे किया, 2 सीधे हैं, पहला एक फंदा सीधा बनाया, उनको आगे किया, जाली डालेंगे बीच में दोनों सीधे फंदों के, और ये सीधा, तो बीच में जाली डल गई तो 3 हो गए। फिर 3 उल्टे बनाने, 1 और ऐसे उठा ले, जैसे भी आपको इजी लगे। आपको यहाँ 2 के 3 फंदे बना देने हैं। तो ये 3 उल्टे हो गए, उनको पीछे किया, एक सीधा लिया, उनको आगे करके जाली डाल दी सीधों के बीच में। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हमने ये सीधे फंदे आ गए हमारे, एक सीधा बनाया, बीच में जाली डाली, आगे मतलब उनको करके फिर हमने सीधा। तो ये 3 हमारे सीधे हो गए। लास्ट में 2 उल्टे और 2 सीधे, क्योंकि हम लास्ट में 3 नहीं बढ़ा रहे हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, जैसे बाजू में बनाया था सेम ही डिज़ाइन डाल रहे हैं। ये हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। सिर्फ हमारा सीधी में डिज़ाइन पड़ रहा है, ये आपने देख लिया। बाजू में हमने 3 सीधे 3 उल्टे ले लिए थे उल्टी साइड से, इसलिए हमने, क्योंकि फंदे नहीं बढ़ाने थे, लेकिन यहाँ फंदे बढ़ाने थे, इसलिए हमने 2 करके लिए, जिससे कि हमने सीधी तरफ में फंदे बढ़ा लिए। देखिए जाली वाला फंदा। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे। और फिर से सीधी पर आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाजू वाला ही डिज़ाइन हम डाल रहे हैं। सिर्फ हमने फंदे बढ़ाने थे और कुछ नहीं करना था, बाकी हम बाजू की तरह इसको बनाएंगे। तो देखिए, सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, ये शुरू के हमारे 2 फंदे हैं, और ये उनको आगे किया, उल्टे आगे 3 फंदे, क्योंकि हमने बढ़ा दिए थे तो 3 हो गए। तो जो उल्टे फंदे हैं वो तो हमें हमेशा उल्टे ही लेने हैं, जैसे मैंने पहले बताया बाजू में। अभी देखिए, यहाँ पर 2 फंदों पे हमने जाली डाली थी, तो सेम ऐसे जैसे बाजू में डिज़ाइन था, ऐसे लिया बिना बुना और 2 फंदे बना लिए, और जो बिना बुना फंदा लिया उसको इस तरीके से उठा के इसके ऊपर से पलट दिया। तो ये डिज़ाइन आ गया हमारा। फिर उनको आगे किया, 3 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया। ये 3 फंदे हैं जो सीधे, उनमें से पहला फंदा बिना बुना ले लिया और 2 फंदे हमने बना लिए, 1 और ये 2। जो बनाया नहीं है तीसरा, मतलब पहला जो फंदा हमने बिना बुना लिया था, इस तरीके से पलट दिया। और फिर 2 फंदे 3 फंदे उल्टे। इसी तरीके से हम डिज़ाइन अपना बनाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और फिर ये 2 फंदों पे हमारी ऐसे ही जाली डलेगी और 3 उल्टे ही चलेंगे। तो ऐसे हम इस डिज़ाइन को पूरा बना लेंगे, बार बार इसी तरीके से रिपीट करके, जितना आपको घेरा बनाना है। तो ये हमारे 90 फंदे हैं हमारे टोटल जो हमने बढ़ाए हैं। तो आप ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा घेरा बना के तैयार कर लेते हैं। बाद में इस तरीके से नीचे से उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ या सीधी सीधी, जो भी आपको इजी लगे। जैसे मैंने बाजू में सीधी बनाई थी, तो घेरे में आप उल्टी बनाएंगे, क्योंकि उससे घेरा थोड़ा सा खुलता है। ये जो सीधा सीधा होता है ये इतना नहीं खुलता है, इसलिए हमने इसे बाजू में बनाया। अगर आपको सीधा सीधा बनाना, आप सीधा सीधा यानी कि इस तरीके से आपको बॉर्डर बना के इसको घेरे को बंद करना है। तो हम दोनों घेरे बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने घेरा बना लिया है और ये डिज़ाइन हमारा बनके पूरा हो गया है। जो भी हमने जितना लंबा बनाना था, तो मैं नाप के बाद में बताऊंगी। एक चीज़ हम बताते हैं, जैसे कि हमने
बाजू में सीधी सीधी सिलाई से बंद किया था और यहाँ पर हमने जो पलटा था फंदा इस तरीके से डिज़ाइन में जो यहाँ पर इस तरीके से पलटा है, जाली नहीं डाली है। तो उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे घटाने थे, लेकिन यहाँ पर हमने कोई फंदा नहीं मतलब कि घटाना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ जब हम पलटेंगे उसके बाद जो देखिए हमने यहाँ पर फंदा इस तरीके से पलट दिया है, लेकिन अब हमारी जाली डालने की बारी है। तो जाली डालने पर हमारे फंदे पूरे होंगे। अगर हमने पलटने के बाद नीचे से बंद किया, यानी कि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ सीधी सीधी जो भी डालनी है, तो फिर वो हमारा डिज़ाइन सिकुड़ जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें इस तरीके से, जैसे ये मेरा दूसरा हिस्सा है, मैंने पहला बना लिया है और ये देखिए इस तरीके से उनको पीछे किया और ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे जाली डालते ना, एक सीधा बनाया, उनको आगे किया और फिर हमने जाली डाल दी। तो इस तरीके से आपको फंदे पहले पूरे करने हैं, यानी कि जाली वाली लाइन डालने के बाद आपको यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों से आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने दूसरा हिस्सा बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ये देखिए जाली डाली है, तो ये फंदे हमारे पूरे हो गए। तो ये मैंने इस पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाली है दोनों तरफ से। अब बाजू में हमने सीधी सीधी डाली है। उल्टी उल्टी सिलाई से थोड़ा सा ये है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, इसमें थोड़ा घेरा ये, क्योंकि उल्टा उल्टा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खींचता है और जो सीधा होता है ये देखिए थोड़ा कम खींचता है। तो इसलिए हमने इसे बाजू में यूज़ किया और इसमें हमने इस तरीके से ये देखिए लाइन बनाई है, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन पर हमने इसको बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हमने जब ऐसे बनाना है, जाली डालनी है, तो इसके बाद हम पीछे की उल्टी सिलाई बनाएंगे। उसके बाद हम सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई डालकर इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इधर का घेरा बना लिया, पीछे का घेरा बना लिया, बाजू हमारी पहले से ही बनी हुई थी। अब हमने इसकी सिलाई करनी है और यहाँ पर हमारे 3 बटन आ जाएंगे इस तरीके से। और ये जो फ्रिल है इसको भी हम इस तरीके से यहाँ से किनारे से ऐसे सिल देंगे। और ये देखिए ऐसे हम जैसे स्वेटर सिलते हैं सेम ऐसे ही है। यहाँ से उल्टी साइड से हम इस तरीके से स्वेटर को सिलते हुए साइड का घेरा ऐसे सिल देंगे। तो ये दोनों घेरे आपस में साइड से सिल जाएंगे। तो सिलाई करके देखते हैं कैसी बनी है हमारी फ़्रॉक। तो ये देखिए फ़्रॉक बनके तैयार हो गया है। हमने इसमें सुंदर सुंदर से बटन लगा लिए हैं और इस तरीके से बाजू से यहाँ से सिलकर इसे यहाँ से साइड से सिल दिया है। तो देखिए हमने सिलाई भी किस तरीके से अच्छे से, देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ से सिलाई है और ये घेरा भी बहुत अच्छा है। और इसको हमने आधा यानी कि हाफ ओपन इसको बनाया, 3 बटन लगाए जिससे कि बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। ठंड लगने की भी दिक्कत नहीं है। आराम से 6 से सवा साल तक बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम के लिए पहनाना है तो आप इसकी लेंथ लंबी कर लीजिए बाजू, बाकी योग का यही रहेगा। तो आप आराम से इसको 2 साल तक भी पहना सकते हैं। तो इस योग में कोई ऊपर से तीरे का हिसाब नहीं होता, तो ये गोलाई होती है। तो इससे आप और लंबा कर अपने बच्चे को यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे फंदे ज़्यादा मतलब कि बढ़ाकर आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, लंबाई बढ़ा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।